नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक पैरालिसिस पेशेंट अपने घर के ही आसपास लगी हुई मशीनों से एक्सरसाइज कर सकता है। वो अपने शोल्डर की, अपने पूरे हैंड की एक्सरसाइज कर सकता है, उसमें मूवमेंट ला सकता है बड़े ही आसान तरीके से, बस कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस व्हील के बारे में। ये व्हील लगभग हमें हर पार्क में लगा हुआ दिख जाता है, मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं आप एक पैरालिसिस पेशेंट है और आप एक्सरसाइज करने के लिए, यानी आप अपनी शोल्डर मूवमेंट को एनहांस करने के लिए, आप अपनी हैंड मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसका ये हैंडल दिखता है, यहाँ से आपको ये होल्ड करना है। अब पैरालिसिस पेशेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसका आधा हिस्सा पैरालाइज्ड है, यानी उसका एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा है और दूसरे साइड का हिस्सा काम कर रहा है। सपोज करके चलते हैं, जैसे मेरा ये राइट साइड का हैंड है, तो इस साइड का अगर किसी का हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो उसे एक्सरसाइज कैसे करनी है। सबसे पहले उन्हें क्या करना है, हैंडल को होल्ड करना है, हैंडल को पकड़ना है जैसे भी उनको कंफर्टेबल हो। अगर उनका जो हाथ है वो ऐसे स्टिफ रहता है, वो नहीं पकड़ पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा हेल्प करके इसको खोल के एंड सिर्फ यहाँ पे हुक करना है। हुक करने के बाद आपको एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखना है कि ये जो व्हील है ये मेरे लिए घुमाना बहुत आसान है, लेकिन एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए इसको मूव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस हाथ में जान नहीं होती है। तो वो अगर कोशिश भी करेंगे तो वो झटके से नीचे आ जाएगा, ग्रेविटी की वजह से, मूवमेंट की वजह से। तो एक पैरालिसिस पेशेंट को यहाँ पर एक्सरसाइज कैसे करनी है इसका ध्यान दें। जो हाथ आपका ठीक है, आप इससे हैंडल को पकड़ें। जो दूसरा हाथ है, कोशिश करें पहले इससे मूवमेंट लाने की। अगर इससे मूवमेंट नहीं आती है तो आप अपना जो सही वाला हाथ है उसको यूज़ करेंगे और हल्के हल्के यहाँ से मूवमेंट लेके आएंगे, और इसको धीरे धीरे करके हमें हाथ को ऊपर लेके जाना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिस लेवल तक लेके जाने में आपका दर्द बढ़ने लग जाए, आप उससे ऊपर उसे नहीं लेके जाएंगे। अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जो आपका सही हाथ है इसकी हेल्प से आपको मूवमेंट लेके आनी है, लेकिन आपको अपने हाथ की मूवमेंट उतनी ही रखनी है जहाँ तक आप इजीली मूव कर पा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद हाथ में दर्द होना शुरू हो रहा है, आपका जो शोल्डर है उसमें पेन इंक्रीज हो रहा है, आपका जो हाथ है उसकी मसल्स में पेन इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ये नहीं है कि ज़बरदस्ती करके ऊपर लेके जाना है, नो। ये आपको हाथ यहीं तक रखना है। उसके बाद आपको जो आपका सही हाथ है, जहाँ से आपने इसको होल्ड कर रखा है, आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो हाथ है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और आपको धीरे धीरे ही नीचे लेके आना है। लेकिन इसमें कोशिश क्या करनी है कि आपको ये जो इसकी स्पीड है, मान लेते हैं अगर आप ये हाथ छोड़ देंगे तो आपका हाथ एकदम से नीचे आ जाएगा, जिससे आपको झटका लगने और इंजरी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो आपको ये हाथ एकदम से नहीं छोड़ना है, जैसे आप ऊपर लेके गए थे इसी की हेल्प से थोड़ा सपोर्ट करते हुए इसको धीरे धीरे नीचे लाना है। इस तरीके से अगर आप रेगुलर 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो आपके हैंड का मूवमेंट है, मान लेते हैं फर्स्ट डे आपका हैंड बस यहीं तक मूव कर पा रहा है, तो इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे अगर आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके हैंड की जो मूवमेंट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो आपके हैंड की रीच है वो यहाँ से और ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। और जब आप रेगुलर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको कुछ दिन में दिखेगा कि आपके हाथ की जो मूवमेंट है वो पूरी आने लग गई है। इससे आपका पूरा शोल्डर, आपके पूरे हाथ की मूवमेंट आ जाएगी। उसकी एक्सरसाइज की वजह से आपके हाथ में काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके हाथ की रीच अगर यहाँ तक आ जाती है तो आपको और ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही आपका हाथ यहाँ आएगा तो इस हाथ में तो जान नहीं है, तो क्या होगा, अगेन ये झटके से ऐसे ज़ोर से नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी हाथ की रीच यहाँ तक आती है, आपको इसे पूरा नीचे नहीं लाना है, क्योंकि अभी जो आपके हाथ की मूवमेंट है वो यहाँ से इस तरीके से बढ़ी है, यानी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी है। तो यहाँ पर इंजरी ना हो इसलिए हमें बस इसको धीरे धीरे ऊपर तक लेके आना है और धीरे धीरे ही इसको ऐसे लेके आना है। जब आप देखेंगे आपको 7-8 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसकी बॉडी टू बॉडी पे कि किसको कितने दिन में कितना अच्छा रिलैक्स देखने को मिलता है उनकी मसल्स में। तो जब आपकी ये मूवमेंट पूरी आ जाती है तो आप अपने इस हाथ की मूवमेंट को पूरा करना शुरू करें दूसरे हाथ के सपोर्ट से।
इससे आपके पूरे शोल्डर की जो मोबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जो यहाँ बेंड होता है, जो मसल्स होती हैं, वो प्रॉपर वर्क करनी शुरू कर देंगी। एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है कि इस एक्सरसाइज के करने के बाद, मान लेते हैं आप 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, जो भी टाइम आप इसमें देते हैं, घर जाने के बाद आप अपने हाथों की हल्के हाथ से मालिश ज़रूर करें या करवाएं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मालिश कहाँ करानी है मैंने अपनी ये वीडियो में बताया हुआ है बहुत डिटेल से, कि जब हम मालिश करते हैं तो जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके ऑपोजिट करते हैं, यानी जो हमारे बेंड है, तो इस बेंड में अगर हमारा ये जो जॉइंट है इसके अपोजिट करनी है। और मालिश कैसे करनी है? ऊपर की ओर हल्के हाथों से करनी है, ताकि एक्सरसाइज करने से जो आपकी मसल्स और स्टिफ हो रही हैं या जो कड़क हो रही है, उसमें टाइटनेस आ रही है, उसको रिलैक्स मिल सके, उसको हीट मिल सके और आपकी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सके। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस एक्सरसाइज के बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके प्रश्नों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब आप अभी जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से डिटेल में बात कर सकते हैं।